अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एयर ब्लू की परवाज़ आप अपने सामने देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आपको एयर ब्लू की परवाज़ के बारे में कुछ ना कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको पहले एयर सियाल और उसके बाद PIA पर रिव्यू दिया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में और मेरा सफ़र कराची से लाहौर तक का है। इस वक्त मैं अपने होटल से निकला हूँ और मेरा सफ़र एयरपोर्ट की तरफ गामज़न है। परवाज़ का वक्त 8 बजे है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ निकलते हुए और दुआ कर रहा हूँ कि मैं टाइम से एयरपोर्ट पर पहुँच सकूँ, क्योंकि चेक इन टाइम 7:15 बजे ख़त्म हो जाएगा। कराची बहुत बड़ा शहर है, बुलंदो बाला अमारात का शहर और यहाँ की रोशनियों का शहर ये कहलाता है। एयर ब्लू यानी नीली हवा वाली एयरलाइन का ये मेरा पहला तजर्बा है और अब देखते हैं कि ये तजर्बा कैसा रहता है। लीजिए जनाब, भाग दौड़ करके पूरे 7 बजे मैं कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं और अब अपनी लाइन में लगा हुआ हूं ताकि मैं जल्दी से बोर्डिंग कार्ड लूं और लाउंज के अंदर जा सकूं। एयर ब्लू के इस काउंटर पर मुझे आम रूटीन की निस्बत कुछ रश ज़्यादा दिखाई दिया। शायद इसकी वजह यह हो कि आज इतवार यानी संडे का दिन है। बिलाखिर मुझे मेरा बोर्डिंग कार्ड मिल गया और बावजूद कोशिश के मैं विंडो सीट हासिल ना कर सका। अभी मैं वेटिंग एरिया यानी पैसेंजर लाउंज में पहुंचा ही था कि थोड़ी ही देर में ऐलान हो गया कि तमाम मुसाफिर हजरात जहाज़ की तरफ रवाना हों, क्योंकि जहाज़ लाहौर रवानगी के लिए तैयार था। कि इस वक्त रात का वक्त हो चुका था तो मैं बाहर की कोई रिकॉर्डिंग ना कर सका, जैसे कि आम तौर पर मैं एयरपोर्ट्स पर आपको बाहर के मनाजिर भी दिखाता हूँ। कुछ ही देर में मैं जहाज़ के अंदर दाखिल हो गया और मैंने देखा कि जहाज़ की अंदरूनी हालत काफ़ी साफ़ सुथरी और बेहतर थी और मुसाफिर हजरात अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ रहे थे। हमेशा की तरह मैंने सीट के पीछे दी हुई फूड ट्रे को खोला। उसके बाद मैंने हिफाजती इक़दामात पर मुश्तमिल जो किताबचा और चीज़ें मुहैया की गई होती हैं उन्हें देखा। और एक चीज़ जो मुझे देखकर हैरत हुई, हमारी सीट्स की जो बैक रेस्ट होती है, हेड रेस्ट, उस जगह पर जो कपड़ा लगाया गया था उस पर कुछ सीटों पर मुल्तान और कुछ जगहों पर कोयटा लिखा हुआ था। हालांकि ये एयरलाइन मुल्तान आजकल नहीं जाती, इसकी वजह मुझे समझ ना आई। इस सफ़र की ख़ास बात यह भी थी कि इस सफ़र में मैं अकेला ना था, बल्कि मेरे हॉस्पिटल के कुलीग और मेरे दोस्त डॉक्टर महबूब कादिर भी इस सफ़र में मेरे साथ शामिल थे। कुछ ही देर में त्यारे ने टेक ऑफ कर लिया और फ़ज़ा की बुलंदियों में पहुंच गया और थोड़ी देर बाद हमेशा की तरह खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो गया। नीली हवा यानी एयर ब्लू के त्यारे की मेज़बान यानी एयर होस्टेस खाने की ट्रॉली ढकेलते हुए आगे को लेकर आ रही थी और जैसे ही हमें खाना मिला तो उसे देखकर मुझे पता लगा कि इस खाने के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हमें एक सैलड बॉक्स दिया गया था, एक राइस बॉक्स था जिसके अंदर चिकन और कुछ ग्रेवी सालन था, रायते का डब्बा और एक पेस्ट्री या छोटा सा केक कह लीजिए। खाने का मयार और जायका बेहतर था, लेकिन इसके अंदर जो मौजूद सैलड था वो बहुत ही बेहतरीन था। चूँकि ये रात का वक्त था और भूख हमें पहले ही लगी हुई थी तो जल्दी हमने खाना ख़त्म किया। उसके बाद चाय का दौर शुरू हुआ और चाय पीने के बाद हमने साइड विंडो से, जो कि हमसे थोड़े फासले पर थी, उसमें से बाहर झांका तो हम लाहौर शहर की रोशनियाँ नीचे दिखाई दे रही थीं और हम जल्द ही लाहौर शहर के हवाई अड्डे पर उतरने वाले थे। कुछ ही देर में त्यारे ने लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया और हम टनल में से होते हुए हवाई अड्डे की इमारत के अंदर निकल आए। एयर ब्लू की इस परवाज़ का तजर्बा जो मुझे कराची से लाहौर तक हासिल हुआ काफ़ी बेहतर रहा। त्यारे का टेक ऑफ, लैंडिंग, परवाज़, दौरान परवाज़ सहूलियात, सारा कुछ बेहतर और सब इंतज़ाम अच्छा था। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो जो कि एयर ब्लू के बारे में थी पसंद आई होगी। हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर मतला करते रहिएगा ताकि हम भी आपका एक्सपीरियंस जान सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से आप लोगों को खुदा हाफ़िज़।